हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं विनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो इस जो है लेक्चर में हम लोग कृषि भौतिकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके जो है आते हैं या जो आ चुके हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे होगा इस लेक्चर में। तो ये पार्ट 1 है और आगे की वीडियो भी आप लोग जो है देखते रहिए। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो जो आपका पहला प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। लिखा हुआ है कि चिकनाई के उचित प्रयोग से कम होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, यानी कि जो रोलिंग घर्षण है, ये अगर हम चिकनाई का उचित प्रयोग करेंगे तो ये कम होता है आपका रोलिंग घर्षण। तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं या जो रोलिंग घर्षण है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे पहले ऑप्शन ए की बात, स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु स्थिर अवस्था में है और दूसरी वस्तु भी इसके ऊपर स्थिर अवस्था में है, तो इन संपर्क तलों के बीच जो है एक घर्षण कार्य करता है, उसे हम लोग कहेंगे स्थैतिक घर्षण। ओके, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पे कि गतिज घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, दूसरी वस्तु जो है इसके ऊपर गति कर रही है, तो इनके संपर्क तलों के बीच जो घर्षण कार्य करेगा उसे हम कहेंगे गतिज घर्षण। और रोलिंग घर्षण क्या होता है कि अगर एक वस्तु स्थिर अवस्था में है और दूसरी वस्तु इस पे आपकी वो रोलिंग लुढ़क रही है, ठीक है, जैसे साइकिल का पहिया होता है, वो आपकी पृथ्वी की जो सतह होती है उस पे क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, लुढ़कता है बार बार। तो इस कंडीशन में जो बल कार्य करेगा, घर्षण कार्य करेगा, उसे हम लोग कहेंगे रोलिंग घर्षण। ओके, तो ये आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण का जो उदाहरण है वो क्या है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जो साइकिल की घंटी, यानी कि साइकिल की जो घंटी होती है वो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, विद्युत घंटी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, तो जो आपकी विद्युत घंटी है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। और जो लाउड स्पीकर है ये भी आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन जो आपका माइक्रोफोन है ये आपका क्या करता है कि जो आपकी ध्वनि ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा को ये बदलता है आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो गया इसका, साइकिल की घंटी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम लोग उसको समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित करता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कार्य अधिकतम होगा जब आरोपित बल और बल जो आरोपित बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण कितना बनेगा। तो आपको ये यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ओके, तो आइए समझते हैं हम लोग इस चीज को कि यहाँ पे जैसे इसको समझते हैं हम लोग कि जैसे बल इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, और जो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है इस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं थीटा एंगल पे हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे आ गई। तो इस कंडीशन में जो आपका फार्मूला निकल के आता है, अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो W बराबर होता है आपका FD cos थीटा होता है। और ये कार्य आपका अधिकतम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और 1 होने के लिए हम थीटा को कितना लेंगे, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों लेंगे, क्योंकि जो cos थीटा होता है वो cos अगर हम 0 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस कंडीशन के हिसाब से W बराबर आपका निकलेगा FD। तो जो FD निकला है ये हमने थीटा की वैल्यू ली है 0, तो आपका ये अधिकतम हुआ। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि 0 डिग्री आपका जब कोण बनेगा आरोपित बल की दिशा और विस्थापन के बीच, तो कार्य क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। ओके, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि 0 डिग्री आपका जब कोण बनेगा आरोपित बल की दिशा और विस्थापन के बीच, तो कार्य क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। ओके, तो अब हम लोग आइए दोस्तों समझते हैं अगला क्वेश्चन कि आपको इसमें बताना कि सही संबंध नहीं है, आपको ये बताना है। तो हम जितने भी ऑप्शंस हैं उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो यहाँ पे लिखा कार्य इज इक्वल टू शक्ति गुणे समय, तो यहाँ पे आपका जो
P होता है, यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। P इज इक्वल टू W/T। हम ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ से कार्य के पदों में इन्होंने दिया तो W बराबर निकालेंगे P इंटू क्या आएगा, T आएगा, PT, यानी कि शक्ति इंटू समय। तो आपका जो कार्य बराबर शक्ति गुणे समय संबंध दिया गया है आपका सही है। ओके, अगर हम इसकी बात करेंगे शक्ति बराबर बल गुणे वेग, तो जो शक्ति होता है यानी कि P बराबर आपका होता है F इंटू V होता है। आप लोग ये भी एक फार्मूला याद रखेंगे। एक तो पहला हो गया P इज इक्वल टू W/T होता है, और एक दूसरा होता है P इज इक्वल टू F इंटू B, यानी कि बल गुणे वेग। तो आपका B वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका ऑप्शन क्या है, एकदम से सही है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, क्या लिखा हुआ, कार्य बराबर बल गुणे बल की लंबवत दिशा में विस्थापन। तो आपका जो कार्य बराबर जो सूत्र सही सूत्र होता है वो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पे जो लंबवत वर्ड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है तो ये आपका गलत है। इसकी वजह से आपका जो ऑप्शन सी है ये संबंध आपका सही नहीं है। यहाँ पे लंबवत वर्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए जो इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसकी बात करें संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समय अंतराल, तो ये भी आपका फार्मूला होता है। संवेग में जो परिवर्तन डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ इंटू क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा टी होता है। तो ये भी आपका जो है डी वाला ऑप्शन भी क्या था, आपका सही था एकदम से। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया है। तो अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर जो है मूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो एक मशीन है वो 1 मिनट में 300 जूल कार्य करती है, तो मशीन की सामर्थ्य क्या होगी। तो एक मशीन 1 मिनट में, तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, P बराबर आपका होता है सामर्थ्य बराबर W/T होता है। W की बात करें कितना कार्य कर रही है, 300 जूल। यहाँ पे लिखा हो 300 जूल कार्य करती है, तो 300 हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अपॉन लिखेंगे, और 1 मिनट में यानी कि जो T की वैल्यू है आपकी यहाँ पे लिख सकते हैं, T की वैल्यू 1 मिनट दे रखी है। 1 मिनट को हम लोग किसमें टेक करेंगे, सेकंड में। 60 सेकंड हो जाएगा आपका, 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग 60 सेकंड रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 से कितनी बार जाएगा, 30 में पहाड़ा 5 बार, 6 30। तो P बराबर आपका आ गया 5 वाट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा 5 वाट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप लोग कि दो संपर्क तलों के बीच जो घर्षण गुणांक है वो √3 है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है √3 दे रखा है इन्होंने। उनके मध्य कोण मान लेते हैं थीटा। तो आप लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, म्यू इज इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। तो म्यू की वैल्यू √3, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan थीटा। तो आप लोगों को ये बताना, यहाँ पे tan लिखा हुआ तो ये बताना है कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप लोग बोलेंगे tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे तुलना करके हम लोग निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका एकदम से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 ही होगी, उनके मध्य कोण। ओके, तो ये भी आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर हम और यहाँ पे बातें करना चाहें तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी आगे आने वाले वीडियोज हैं, आपको बहुत अच्छे से जितने भी आपके प्रश्न कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे करूंगा और विद राइटिंग के साथ। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जो है बहुत ही लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लेक्चर भी आप लोग जो है वेट करते रहिए।